मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में हुए घोटाले में रोज खुल रही बातों ने बीजेपी सरकार को परेशानी में डाल रखा है। कांग्रेस ने इस मामले में मंत्री का इस्तीफा मांगकर मध्य प्रदेश को घोटालों का प्रदेश कहा है। उधर बीजेपी सरकार ने अब इस मामले में दोषी अफसरों पर सख्त कार्रवाई करने का मन तो बना लिया है। नर्सिंग कॉलेजों में कमियां तो होती हैं, मगर जांच करने वाली सीबीआई के इंस्पेक्टर जब इस मामले में पैसों की वसूली करते रंगे हाथ पकड़ाए तो सिस्टम से लोगों का भरोसा उठ गया। नर्सिंग कॉलेज पर हो रही राजनीति और जांच से जुड़ी ये हमारी कहानी देखिए। मध्य प्रदेश की पहचान हरियाली, धरोहरों और महाकाल लोक से होती है, लेकिन कांग्रेस को अब लगने लगा है कि नर्सिंग घोटाला ही मध्य प्रदेश की नई पहचान बन गया है। ऐसा घोटाला जिसकी जांच में खुद सीबीआई अफसरों पर ही शिकंजा कसा गया और सीबीआई के 3 अफसरों के साथ साथ 23 लोग गिरफ्तार किए गए। मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले को व्यापम घोटाले के बाद दूसरा सबसे बड़ा घोटाला माना जा रहा है। जिक्र अगर व्यापम घोटाले का आ ही गया है तो जरा एक नजर उस घोटाले पर भी डाल लेते हैं। दरअसल व्यापम परीक्षा घोटाला प्रदेश का सबसे बड़ा परीक्षा भर्ती घोटाला है। सबसे पहले 2013 में ये घोटाला सामने आया था, जिसमें परीक्षाओं में धांधली के आरोप में हजारों लोग गिरफ्तार किए गए। 30 पुलिस आरक्षकों को 7 साल की सजा भी मिली। साथ ही साथ घोटाले में शामिल 31 लोगों को दोषी पाया गया और 100 से ज्यादा लोगों को निचली अदालत ने सजा सुनाई। लेकिन अजीब बात यह भी है कि इस घोटाले से जुड़े कुछ संदिग्धों की मौत भी हुई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक व्यापम घोटाले से जुड़े कुल 32 लोगों की मौत हो गई। नर्सिंग कॉलेज भर्ती घोटाले का हाल भी कुछ ऐसा ही है। हालात ये हैं कि राज्य के 370 नर्सिंग कॉलेजों में करीब 1 लाख छात्रों का भविष्य आज अधर में लटक रहा है। आमतौर पर जून से हर कॉलेज का नया सत्र शुरू हो जाता है। हर बच्चा कॉलेज की चौखट पर कदम रखकर अपना भविष्य गढ़ता है, लेकिन आज नर्सिंग के छात्रों का भविष्य मानो तलवार पर लटक रही हो। एक तरफ बच्चों का भविष्य है तो दूसरी तरफ है राजनीति। विपक्ष को मुद्दा मिल चुका है और वो इस नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े पर मोहन सरकार को घेरने से चूक नहीं रही है। इस घोटाले पर सियासत की आंच को ऐसे समझिए कि पूरे चुनाव में शांत बैठे राज्य के पूर्व सीएम कमलनाथ अचानक से जागे और उन्हें राज्य के छात्र छात्राओं की चिंता सताने लगी। तभी जाकर कमलनाथ ने मोहन सरकार से सवाल किया है। कमलनाथ ने लिखा, स्वास्थ्य शिक्षा का हाल यह है कि मध्य प्रदेश की पहचान व्यापम और नर्सिंग जैसे घोटालों से होने लगी है। ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने जमीनी सच्चाई से पूरी तरह पीठ फेर ली है और प्रदेश को उसके हाल पर छोड़कर खुद सिर्फ झूठी ब्रांडिंग से अपनी पीठ थपथपाने में व्यस्त हो गई है। ये ट्वीट इतना बताने के लिए काफी है कि अब मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज के फर्जीवाड़े मामले पर सियासत ने अपना रूप ले लिया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी सरकार की जांच कमेटी पर सवाल उठाए हैं और मांग की है कि अफसर से पहले विभागीय मंत्री के खिलाफ एक्शन लिया जाए। नर्सिंग घोटाले के बारे में मैं स्पष्ट रूप से यही कहना चाहता हूं कि इसके मंत्री थे विश्वास सारंग और उनके कार्यकाल के अंदर ये पूरी घटना घटी है, तो सबसे पहले मुख्यमंत्री को उनसे इस्तीफा दिला के जांच कराना चाहिए। अगर विश्वास सारंग या उनकी जो कमेटी थी, क्या उन्होंने मापदंड कभी देखे नहीं? आज वहाँ के बच्चे जिनको आज बगैर ट्रेनिंग के डिग्रियां दी जा रही है, तो ऐसे क्या फर्जी नर्स अगर आप भर्ती होंगे तो एक मरीज का क्या होगा, एक आम परिवार के उनका क्या होगा और उन बच्चों के भविष्य का भी क्या होगा जिनको नर्सिंग कॉलेज के नाम पर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। निष्पक्ष जांच होना चाहिए, इस पर जुडिशरी जांच होना चाहिए। हालांकि नर्सिंग कॉलेज घोटाले को लेकर अब मोहन सरकार भी बेहद सख्त है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने साफ निर्देश दिए हैं कि ऐसे अफसरों और कर्मचारियों को सीधे बर्खास्त किया जाएगा जो फर्जी कॉलेजों को मान्यता देने में मददगार बने थे। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला ने उल्टा जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं और कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार किसी भी गड़बड़ी करने वाले व्यक्ति को छोड़ेगी नहीं। देखिए, सबसे अव्वल बात तो यह है कि इस मामले को उमंग सिंघार जी बार बार उठा करके अपने ही नेता जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह को घेरना चाहते हैं, क्योंकि आप देखेंगे अभी तक दोनों ही नेताओं की इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। एक और कांग्रेस का ही मीडिया विभाग, उसके अपने नेता प्रतिपक्ष इस मामले को प्रमुखता से उठा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जीतू पटवारी की चुप्पी संशय पर कहीं ना कहीं आगे बढ़ा रही है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, राज्य सरकार के रूप में हमने एक निष्पक्ष जाँच कमेटी गठित की है, वह जाँच कर रही है। सीबीआई अपने स्तर पर लगातार जाँच कर रही है। भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस हेतु भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आयोग गठन करने की बात कही है। लेकिन कैसे एमपी में नर्सिंग कॉलेजों में भ्रष्टाचार होता रहा,
और हजारों स्टूडेंट्स और लाखों लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ होता रहा, ये जानने के लिए भोपाल पब्लिक स्कूल की ये बिल्डिंग देखिए, जिसको देखकर आपको लग रहा होगा कि ये तो कोई स्कूल है, लेकिन सच तो ये है कि ये एक नर्सिंग कॉलेज है। कॉलेज कागजों में है, मतलब स्कूल की बिल्डिंग को नर्सिंग कॉलेज बताया गया। यहाँ से नर्सिंग में बीएससी की डिग्री भी करवा दी जा रही थी। बीएससी की 40 सीटों पर यहाँ नर्सिंग की पढ़ाई भी करवाई जाती थी, जबकि सच ये है कि नर्सिंग कॉलेज चलाने के लिए 300 सीट का अस्पताल होना जरूरी है। लेकिन इस कॉलेज को क्लीन चिट दे दी गई। वो क्लीन चिट दी सीबीआई की टीम ने। लेकिन जब सीबीआई की दिल्ली टीम को पता चला कि मध्य प्रदेश में सीबीआई ही फर्जी कॉलेजों को इस तरह से क्लीन चिट दे रही है, तो सीबीआई के अधिकारी ही नपना शुरू हो गए। तो आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन से अफसर हैं जिनकी निगरानी में इतना बड़ा घोटाला हुआ है। दरअसल साल 2020 में चंद्रकला दिग्वैया मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रार थीं। नर्सिंग कॉलेजों को फर्जी तरीके से अनुमति देने का उन पर आरोप लगा, जिसके बाद दिग्वैया को हटाकर सुनीता सीजू को रजिस्ट्रार बनाया गया। हालांकि इसके अलावा तत्कालीन स्वास्थ्य आयुक्त निशांत बरवड़े भी जांच के घेरे में हैं। हालांकि रजिस्ट्रार अशोक खंडेलवाल, कुलपति पुष्पराज बघेल पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। ये वो नाम है जो नर्सिंग घोटाले को लेकर शक के घेरे में है। चलिए अब ये भी जान लीजिए कि आखिर सीबीआई के अधिकारी ये फर्जीवाड़ा करते कैसे थे। दरअसल इस फर्जीवाड़े के लिए बाकायदा कोड वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था। 1 किलो बर्फी यानी 1 लाख रिश्वत के तौर पर दलाल इकट्ठा करते थे। चलिए अब आपको बता देते हैं कि सीबीआई की जांच रिपोर्ट में सामने क्या आया। सीबीआई ने जांच की तो पता चला कि मध्य प्रदेश में योग्य नर्सिंग कॉलेजों की संख्या मात्र 169 है, जबकि कमी वाले नर्सिंग कॉलेजों की संख्या 73 है। तो वहीं अयोग्य नर्सिंग कॉलेज 61 की संख्या में है। लेकिन जिन 169 कॉलेजों को सीबीआई ने योग्य बताया है, क्या वो सच में योग्य हैं? सवाल तो अब सबसे बड़ा यही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। कुछ साल पहले जब सरकारी भर्ती परीक्षा से जुड़ा व्यापक घोटाला सामने आया था, तब विपक्ष के दबाव में जांच सीबीआई को सौंपकर शिवराज सरकार ने राहत की सांस ली थी। मगर इस मामले में तो घोटाले की सीबीआई जांच में ही जांच एजेंसी के काले कारनामे सामने आ गए। वैसे मोहन यादव सरकार अब बहुत जल्दी इस घोटाले से जुड़े जिम्मेदार अफसरों पर सख्त कार्रवाई कर इस घोटाले से पीछा छुड़ाना चाहती है।